हेलो फ्रेंड्स, यशवंत सिंह स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। जियोग्राफी में हमारा पहला चैप्टर है सौरमंडल, जिसको हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। जियोग्राफी किस शब्द से बना है? जियोग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब कि अध्ययन करना। हम इसमें बात करेंगे कि जो प्राचीन भूगोल का पिता किसे कहते हैं। जो हमारा प्राचीन भूगोल का जो पिता होता है, जिसको इरोस्टोथनीज है। प्राचीन भूगोल का जो पिता है, जिसको इरोस्टोथनीज होता है। करा कि आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं। अब हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में, जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल में पहला होता है ब्रह्मांड में आकाश गंगाएँ क्या हैं, जिसमें 10 के घात 11 गैलेक्सीज होती हैं। ब्रह्मांड में आकाश गंगाएँ जो होती हैं 10 के घाते 11 गैलेक्सीज होती हैं। एवरी गैलेक्सीज हैज़ सम नंबर ऑफ स्टार्स इन इट। करा कि जो प्रत्येक जो गैलेक्सी होती है उसमें कुछ नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं। करा कि सबसे ऊपरी आकाशगंगा, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइम अल्फ़ा वॉल्व्स कहते हैं। हमारे सौरमंडल की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा क्या होता है, एंड्रोमीडा कहते हैं। करा कि हमारा सौरमंडल जो होता है मंदाकिनी आकाशगंगा, दुग्ध मेखला, जिसको सर्पिलाकार कहते हैं। मंदाकिनी का दूसरा नाम क्या होता है, सर्पिलाकार कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला भाग कौन होता है, ओरियन नेबुला कहते हैं। हमारी जो आकाशगंगा का जो सबसे चमकीला भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओरियन नेबुला कहते हैं। आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा क्या होता है, जिसको सीरियस या डार्क स्टार हम कहते हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो होता है, जिसको सूर्य के सबसे एक क्या होता है, प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या होता है, एक क्या होता है, एक तारा होता है जो सूर्य के सबसे नज़दीक तारा होता है। ठीक है। नॉर्थ स्टार, जिसको ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है। करा कि 140 AD मतलब होता है, जिसको क्लोडियस टालमी ने बताया था इसके बारे में। पृथ्वी केंद्रित संकल्पना क्लोडियस टालमी के द्वारा दी गई है। करा कि पृथ्वी की जो केंद्रित संकल्पना है किसके द्वारा दिया गया है, क्लोडियस टालमी के द्वारा दिया गया है। 1543 AD के बारे में निकोलस कार्परनिक्स ने बताया था। सूर्य क्या होता है, सूर्य केंद्रित संकल्पना दिया है। करा कि निकोलस कार्परनिक्स ने क्या दिया है, सूर्य की केंद्रित संकल्पना के बारे में बताया है। 1609 AD के बारे में गैलीलियो ने क्या बताया है, प्रथम व्यक्ति था। गैलीलियो क्या था, एक प्रथम व्यक्ति था जिसने टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया। 1609 AD में गैलीलियो ने क्या किया था, गैलीलियो क्या था, एक ऐसा व्यक्ति था जो एक ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने क्या किया था, टेलीस्कोप की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन किया था। इसमें पहला कौन सा ग्रह है, बुध है, जिसको हम कहते हैं मरकरी कहते हैं। दूसरा होता है शुक्र होता है, जिसको हम वीनस कहते हैं। तीसरा होता है पृथ्वी होता है, जिसको हम अर्थ कहते हैं। चौथा होता है मंगल, जिसको हम मार्स कहते हैं। और पांचवा होता है बृहस्पति, जिसको जुपिटर कहते हैं। और छठवां क्या होता है, स्टार्स होता है, जिसको हम शनि कहते हैं। बुध जो होता है सबसे हमारा नज़दीकी ग्रह होता है। उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी होता है, उसके बाद मंगल्स होता है, उसके बाद क्या होता है, बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि होता है। ये सूर्य के क्या है, सभी ग्रह सूर्य के अंदर चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं।